सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। कौशल्या दशरथ के नंदन माथे तिलक लगाए, तीनों भैया जान लुटाए, हनुमत दिल में बिठाए। वो है रघुनंदन श्री राम, वो है रघुनंदन श्री राम, वो है रघुनंदन श्री राम, वो है रघुनंदन श्री राम। चरणों के जादू की गाथा तुम्हें सुनाए, छू जाए अगर पत्थर तो पत्थर नारी बन जाए। एक बाण में ताड़िका को परलोक की सैर कराए, क्रोधित परशुराम को एक मुस्कान से लिया लुभाए। प्रेम के बल से धनुष तोड़ के, प्रेम के बल से धनुष तोड़ सीता से व्याह रचाए। तीनों भैया जान लुटाए, हनुमत दिल में बिठाए। वो है रघुनंदन श्री राम, वो है रघुनंदन श्री राम, वो है रघुनंदन श्री राम, वो है रघुनंदन श्री राम। पिता के वचन की खातिर जिसने 14 वर्ष गंवाया, प्राणों से भी प्यारे भाई होते हैं बतलाया। पत्नी के दुख में प्रभु ने भी आंसू खूब बहाया। अपने भक्त के खातिर जिसने, अपने भक्त के खातिर जिसने झूठे बेर भी खाए। तीनों भैया प्राण लुटाए, हनुमत दिल में बिठाए। वो है रघुनंदन श्री राम, 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 वो है रघुनंदन श्री राम। साची जोतों वाली माता, माता तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। ओ जोता वालिए, पहाड़ा वालिए, ओ मेहरा वालिए। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। ओ तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया
आया शेरा वालिए। सारा जग है एक बंजारा, सारा जग है एक बंजारा, सबकी मंजिल तेरा द्वारा। ऊंचे पर्वत लंबा रास्ता, ऊंचे पर्वत लंबा रास्ता, पर मैं रह ना पाया शेरा वालिए। मैं आया शेरा वालिए, तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए। मैं आया शेरा वालिए। सुने मन में जल गई बाती, तेरे पथ में मिल गए साथी। सुने मन में जल गई बाती, तेरे पथ में मिल गए साथी। मुँह खोलूं क्या तुझसे मांगू, मुँह खोलूं क्या तुझसे मांगू, बिन मांगे सब पाया शेरा वालिए। मैं आया शेरा वालिए। ओ मैं आया शेरा वालिए, तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए। कौन है राजा कौन भिखारी, कौन है राजा कौन भिखारी, एक बराबर तेरे सारे पुजारी। तूने सबको दर्शन देके, तूने सबको दर्शन देके, अपने गले लगाया शेरा वालिए। मैं आया शेरा वालिए। ओ तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए। मैं आया शेरा वालिए। ओ जोता वालिए, पहाड़ा वालिए, ओ मेहरा वालिए, तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए। मैं आया शेरा वालिए। ओ प्रेम से बोलो, जय माता दी, ओ सारे बोलो, जय माता दी, ओ आते बोलो, जाते बोलो, जय माता दी, ओ कष्ट निवारे, जय माता दी, ओ पार उतारे, जय माता दी, देवी माँ भोली भर दे झोली। जय माता दी, ओ जोड़े दर्पण, जय माता दी, माँ दे के दर्शन। जय माता दी, ओ जय माता दी, 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 जय माता
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे अर्जुन, जब जब धर्म घटता है और अधर्म का प्रकोप बढ़ता है, तब तब मैं स्वयं को प्रकट करता हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तदात्मानं सृजाम्यहम्। तदात्मानं सृजाम्यहम्। रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेषु यक्षरक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणामहम्। ऋग्वेद में रुद्र को बलवानों में सबसे अधिक बलवान कहा गया है। ऐसे एकादश रुद्र होते हैं। कृष्ण कहते हैं, मैं एकादश रुद्रों में शंकर हूं। रुद्र देवता को दुष्टों को दंड देने वाला, रोगों का निवारण करने वाला, महावीर और सभा का अध्यक्ष कहा गया है। ऐसे रुद्रों में कृष्ण शंकर हैं और यक्ष तथा राक्षसों में कृष्ण ने अपने आप को धन का स्वामी कुबेर कहा है। 8 वसुओं में कृष्ण अग्नि हैं और शिखर वाले पर्वतों में जो सुमेरु पर्वत हैं वो कृष्ण ही हैं। किसी भी वस्तु या प्राण की जो परिपक्वता है वो कृष्ण है। Hey
विश्व विधाता तू ही सुबह तू ही शाम हे राम हे राम हे राम हे राम जग में साचो तेरो नाम हे राम हे राम हे राम हे जग में साचो तेरो नाम हे राम हे राम हे राम हे राम तू ही माता तू ही पिता है तू ही माता तू ही पिता है तू ही तो है राधा का श्याम हे राम हे राम हे राम हे तू अंतर्यामी सबका स्वामी तू अंतर्यामी सबका स्वामी तेरे चरणों में चारों धाम हे राम हे राम हे राम हे राम जग में साचो तेरो नाम हे राम हे राम
विश्व विधाता तू ही सुबह तू ही शाम हे राम हे राम हे राम हे राम जग में साचो तेरो नाम हे राम हे राम हे राम
नमस्कार, मैं शैलेंद्र भारती आपका स्वागत करता हूं शिव पुराण की उस कहानी में जिससे हमें सीख भी मिलेगी और कहानी भी सुनने मिलेगी। विषय है केतकी फूल। दोस्तों, झूठ बोलना कितनी बड़ी बात है, या हमारी आजकल की लाइफ में झूठ इतना कॉमन हो गया है कि यह कोई बात ही नहीं लगती। झूठ के परिणाम भयंकर होते हैं, इसीलिए हमारे सनातन धर्म में सत्य को सबसे बड़ा स्थान दिया जाता है। आज शिव पुराण की हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जिससे यह पता चलेगा कि कैसे झूठ आने वाले युगों युगों के लिए आपको दंड दे सकता है। और सच बोलने का यह नियम केवल हम मानवों के लिए ही नहीं है। ह्यूमन बीइंग्स के अलावा खुद भगवान भी इस नियम से बचे नहीं हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि भगवान हमारे लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएं उसे खुद न माने? आप जानते ही होंगे कि शिवलिंग पर पुष्प अर्पित किए जाते हैं, परंतु एक फूल है जिसे चढ़ाने की मनाही है, और यह फूल है केतकी। इसकी कथा शिव पुराण में मिलती है कि क्यों महादेव ने केतकी को अपनी पूजा से वर्जित कर दिया और उसे श्राप दे दिया। इसके अलावा क्या आप इस बात को जानते हैं कि कभी ब्रह्मा जी के 5 सिर हुआ करते थे, पर अब हम हमेशा 4 ही सिर देखते हैं? कैसे हुए ब्रह्मा जी के 4 सिर? यह कहानी भी वही है जिसमें केतकी फूल को श्राप मिला था। तो आइए सुनते हैं इस कथा को। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों के सनातन के 3 आधार हैं, ट्रिनिटी। क्या होता है जब इनमें ही आपस में किसी बात पर विवाद यानी कि आर्ग्यूमेंट हो जाए? शिव पुराण के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच में विवाद हो गया कि दोनों में से कौन सर्वश्रेष्ठ है। विवाद सुलझा ही नहीं, बल्कि बात इतनी बढ़ गई कि इसके हल को निकालने के लिए स्वयं भगवान शिव जी को बीच में आना पड़ा। शिव जान गए थे कि इस प्रकार के विवाद को हमेशा के लिए सुलझाने के लिए कोई ऐसा उपाय ढूंढना पड़ेगा कि फिर से इस विषय पर कोई बात न हो। तब भगवान शिव ने अपनी शक्ति से एक ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति की। ज्योतिर्लिंग का मतलब अ पिलर ऑफ लाइट। तो यह ज्योति स्तंभ जब सामने आया तो इसमें से एक अद्भुत प्रकाश निकल रहा था। इस स्तंभ का ओर न छोर, कोई एंड भी नहीं दिख रहा था। एक तरह से लाइट की एक अनएंडिंग बीम सी लग रही थी। तब शिव जी ने एक कंपटीशन अनाउंस कर दिया कि जो कोई भी इस ज्योतिर्लिंग का आदि और अंत यानी कि बिगिनिंग और एंड खोज लेगा, वही श्रेष्ठ यानी कि बड़ा कहलाएगा। बस ज्योतिर्लिंग के आदि और अंत को खोजने के लिए ब्रह्मा और विष्णु लग गए। भगवान विष्णु ज्योतिर्लिंग के ऊपर की दिशा की ओर बढ़ने लगे, जबकि ब्रह्मदेव ने ज्योतिर्लिंग का एंड खोजने के लिए नीचे की ओर जाने का निर्णय लिया। दोनों चलते रहे ये प्रूव करने के लिए कि दोनों में से कौन बड़ा है। दोनों हजारों वर्षों तक चलते रहे, परंतु न तो ज्योतिर्लिंग का आरंभ मिला और ना ही अंत। दोनों परेशान, दोनों ही व्याकुल। क्या करते?
दोनों ही वापस लौट आए, पर दोनों ही शिव की इस माया से मोहित हो रहे थे कि यह ऐसा क्या है जिसका ना आदि है और ना अंत। ऐसा तो कुछ भी होना संभव ही नहीं है। अपनी लाख कोशिशों के बाद भी जब भगवान विष्णु को ज्योतिर्लिंग का अंत नहीं मिला तो उन्होंने अपनी खोज रोक दी और शिव जी के सामने ये बात मान ली कि वे ज्योतिर्लिंग का अंत खोज नहीं पाए हैं। पर ब्रह्मा जी ने सच नहीं बोला, उन्होंने झूठ का सहारा लेने का फैसला किया। ब्रह्मा जी जब ज्योतिर्लिंग का छोर ढूंढ रहे थे तब उनको रास्ते में केतकी का फूल मिला था। ब्रह्मा जी ने केतकी के फूल को बहला फुसला कर इस बात के लिए तैयार कर लिया कि वह भगवान शिव के सामने झूठ बोल दे। फूल ब्रह्मा जी की बातों में आ गया। वो नहीं जानता था कि वो इस एक झूठ के बदले में क्या गंवाने वाला है। तो खैर, आखिर केतकी का फूल और ब्रह्मा जी भगवान शिव के सामने आ गए। दोस्तों, ब्रह्मा जी ने भगवान शिव से कहा कि उन्हें ज्योतिर्लिंग का आरंभ मिल गया है और साक्षी के रूप में उन्होंने केतकी के फूल को सामने कर दिया। फूल ने भी बोल दिया कि हां, ब्रह्मा जी सच कह रहे हैं। भगवान शिव ने ही वो ज्योतिर्लिंग बनाया था। वो जानते थे कि उस प्रकाश पुंज का न कोई एंड है और न कोई बिगिनिंग, न आदि न कोई अंत। स्वाभाविक ही था कि झूठ पकड़ा जाए। अंत में हर झूठ पकड़ा ही जाता है, चाहे कितना भी समय लग जाए। ब्रह्मदेव झूठ बोल रहे थे, इससे भगवान शिव क्रोधित हो गए। वैसे तो शिव भोलेनाथ हैं, पर सच्चों के लिए झूठ में उनका रुद्र रूप सामने आ जाता है। क्रोध में उन्होंने ब्रह्मा जी का 5वां सिर काट दिया। पंचमुखी से ब्रह्मदेव 4 मुखी हो गए। ये तो था ब्रह्मा जी का दंड, पर अभी केतकी का फूल बचा हुआ था, उसे भी पनिशमेंट मिलनी ही थी। दोस्तों, शिवजी ने केतकी के फूल को भी श्राप दे दिया और कहा, आज से तुम मेरी पूजा से वर्जित किए जाते हो। भीषण श्राप था, इतना भीषण कि युगों के बीत जाने पर भी आज तक महादेव की पूजा में केतकी का फूल अर्पित नहीं किया जाता। इतना ही नहीं, भगवान शिव की पूजा में केतकी के फूल को चढ़ाना पाप के समान माना जाता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए दोस्तों कि सावन या कभी भी महादेव की पूजा हो तब केतकी का फूल शिव को अर्पित न करें। तो ये तो हुई बात पौराणिक कथा की, जिसका वर्णन शिव पुराण में है। पर दोस्तों, इस कथा में हमारे लिए क्या है? कौन सी सीख है जो आज भी मानव जाति को कुछ न कुछ सिखाती है? सबसे बड़ी बात कि शिव एक प्रकाश पुंज है, प्योर सेल्फ ग्लोइंग लाइट। जिस लाइट को आप अपने जीवन में एक्सपीरियंस करते हैं वो किसी न किसी सोर्स से आती है, पर शिव वो ओरिजिनल लाइट हैं जो हम सबकी सोर्स हैं। इसके अलावा जो बात समझ में आती है कि अभी के फायदे के लिए यानी प्रेजेंट के फायदे के लिए हो सकता है कि आपको झूठ बोलना बेनिफिशियल लगे, आपको लगे कि अभी का काम झूठ से निकल जाएगा, पर बाद में क्या होगा? जीवन में जो भी सच और झूठ आप बोलते हैं उस सब का गणित होता है। आपको लगता है कि आपने झूठ बोल के अपना कोई बहुत बड़ा लाभ कर लिया है। ब्रह्मा जी और केतकी को भी लगा था, पर झूठ के परिणाम भयंकर होते हैं। सत्य में शांति होती है। झूठ कई और झूठों को जन्म देता है और धीरे धीरे आपके पूरे जीवन को ही झूठ बना देता है। दोस्तों, आशा करता हूं कि इस कहानी से आपको झूठ न बोलने की प्रेरणा मिलेगी और सत्य की राह पर चलने का बल मिलेगा। हर हर महादेव। तो आज्ञा दीजिए अपने दोस्त शैलेंद्र भारती को। फिर से हाजिर होऊंगा एक दूसरी कहानी के साथ। धन्यवाद।
यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पंचन्त्यात्मकारणात्। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं। हम क्या सिर्फ खा के जिंदा रहने और फिर मर जाने के लिए पैदा होते हैं? ऐसे जीवन का क्या मतलब हुआ? अपने जीवन का पर्पस, उसका उद्देश्य हमें समझना चाहिए। इस ब्रह्मांड में हम क्यों हैं, क्यों हमें ईश्वर या मोक्ष को प्राप्त करना है, इन सब को समझने के लिए ही यज्ञ जैसे अनुष्ठान किए जाते हैं। जो लोग यज्ञ या ईश्वर को याद किए बिना सिर्फ अपने जिंदा रहने में ही लगे रहते हैं, उन्हें चोर समझना चाहिए। कृष्ण मुरारी जी आँख बसे मन भावे। कृष्ण मुरारी जी आँख बसे मन भावे। बाके बिहारी जी आँख बसे मन भावे। बाके बिहारी जी आँख बसे मन भावे। पीली कमरिया मोर मुकुट घन श्याम गगन के रंग सजाए। सांझ नदी के शाम सांवरा दिन भर नंद की धेनु चराए। तन मन वाली जी आँख बसे मन भावे। मैं तो मुरारी जी आँख बसे मन भावे। नींद उनींदे जग के कारज करते सोचूं शाम की सोचूं। रसिया जोगी का न बजावे मुरली बोल ये तक पहुँची। रास बिहारी जी आँख बसे मन भावे। शोभा बिहारी जी आँख बसे मन भावे।
तन मन प्राण हवाले तेरे, तुझ में रमे रमाए पंछी। माधव मदरी गोवर्धन दारी, दर्श में तेरे दिए बिसरे। कृष्ण कुमारी जी आँख बसे मन भावे। कृष्ण कुमारी जी आँख बसे मन भावे। सुत बुत धारी जी आँख बसे मन भावे। सुत बुत धारी जी आँख बसे मन भावे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे राम राम राम, 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 हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे राम राम राम। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते, नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा। अश्वत्थमेनं सुविरूढमूल, मसंगशस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। कोई भी पेड़ हो, उसकी जड़ें नीचे मिट्टी में ही जाती हैं, शाखाएं चारों तरफ फैलती हैं, लेकिन जो ये संसार रूपी वृक्ष है, इसके वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता है। और इसकी वजह है क्योंकि न तो इस पेड़ का आदि है और न ही इसका अंत है। न तो यह पेड़ कहीं से शुरू हो रहा है, न ही इसका कोई अंत दिखता है। दोस्तों, आप कैसे ऐसे पेड़ की कल्पना कर सकते हैं? वैसे तो पेड़ों को आधार धरती होती है, लेकिन इस पेड़ का कोई आधार ही नहीं। हां, लेकिन अगर आप हमारी इस दुनिया के मोह, लोभ और बंधन को तोड़कर वैराग्य की अवस्था में आए, तो इस पेड़ को काट सकते हैं। कहने का अर्थ है कि अगर आप प्रकृति के 3 गुणों से बच पाएं, तो इस पेड़ का भी अनुभव कर सकते हैं।